दोस्तों आज बात करेंगे पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्री शेयर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से शेयर में आपको लगातार कंसोलिडेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आखिर तेजी कब आएगा? क्या ये शेयर में पोटेंशियल है कि यहाँ से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कहाँ तक की टारगेट दिखा सकता है? लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म दोनों देखेंगे। साथ ही साथ मीडियम टर्म का भी टारगेट जानेंगे कि आज की इस वीडियो में पूरी फंडामेंटली कंपनी का एनालिसिस करेंगे और लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में क्या टारगेट दिखा सकता है वो जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज एक अल्कोहल बनाने वाली कंपनी है। कंपनी का जो इंडिया में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है वो इंद्री ब्रांड की विस्की देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस जो है दोस्तों इंडिया के अलावा अदर कंट्री में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, कई सारे कंपनी में कई सारे देशों में कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। कंपनी ने पिछले कुछ महीने से किस तरह से परफॉर्मेंस किया है वो जान लेते हैं। 5 डे के डाटा देखोगे, 5 डे में आपको कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है। 1 मंथ की डाटा देखो, 1 मंथ में 10% के रिटर्न बनाते हुए दिख रहा है। 1 साल की 6 महीने की डाटा देखोगे तो 6 महीने में 13% के रिटर्न बनाया है। मतलब कि ये कह सकते हो दोस्तों, कंपनी जो है लगभग 3-4 महीने से कंटिन्यू कंसोलिडेशन जोन में जाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि हाल ही में आपको Q2 का रिजल्ट्स देखने को मिला कंपनी का, जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो Q2 का रिजल्ट्स के बाद भी कंपनी में तेजी क्यों नहीं आया, तो वो भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। 1 साल की डाटा देखोगे 230% का मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे चुका है ऑलरेडी। तो ये शेयर दोस्तों ऑलरेडी मल्टीबैगर बना हुआ है, तो यहाँ पे ये स्टॉक्स रुकने वाला नहीं है। कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों, अल्कोहल सेक्टर में कंपनी का बिजनेस है। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ये शेयर में पोटेंशियल है कि यहाँ से कई गुना हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा करना क्या होगा दोस्तों, पैसेंस रखना पड़ेगा। हाल ही में ये शेयर आपको लगभग 650 रुपये तक भी जाते हुए देखने को मिला था, क्योंकि मार्केट में गिरावट हुआ था तो ये शेयर में भी आपको गिरावट होते हुए नजर आया था। हालांकि Q2 का रिजल्ट्स के बाद में शेयर में धीरे धीरे करके तेजी देखने को मिला और आज के डेट में 726 रुपये पे देखने को मिल रहा है। तो कई लोगों को इसमें हुआ क्या है दोस्तों, कि शेयर जो है पिछले कुछ महीने से लगातार भागते हुए नजर आया था, जिसमें शेयर लगभग 908 रुपये 10 रुपये के करीब गया था। तो वहाँ पे कई लोगों ने बाई किया था, उसके बाद से शेयर 600 रुपये पे आ चुका था, 650 तक। तो कई लोगों ने पैनिक में आकर सेल कर दिया, तो कई लोगों ने अभी तक होल्ड करके रखा है, लेकिन अभी भी उनको लगभग 20 से 25% का लॉस हो रहा है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, कंपनी का बिजनेस बढ़िया हो, लॉन्ग टर्म बिजनेस हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा पैसेंस रखने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मार्केट में गिरावट हुआ है तो ऐसा नहीं था कि पिकाडेली में गिरावट हुआ। जितने भी फंडामेंटली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी क्यों ना हो, सभी में गिरावट देखने को मिला। क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, कि मार्केट लगभग 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका था। हालांकि आपको फ्राइडे सेशन के दिन देखने को मिला कि निफ्टी में लगभग 550 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रहा था, लेकिन उसका असर कोई ज़्यादा आपको पिकाडेली पे ज़्यादा देखने को नहीं मिला। क्योंकि शेयर अभी हो क्या रहा है दोस्तों, कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन में हो क्या रहा है, कंपनी का जो पी है, पी धीरे धीरे करके सेटल होते हुए नजर आ रहा है। तो पी लगभग अभी भी 80 पे देखने को मिल रहा है, कि पी को अभी सेटल होना पड़ेगा। लगभग पी को 60 से नीचे आ जाता है तो 60 से नीचे के बाद हो सकता है शेयर में आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हालांकि जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वहाँ तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना। तो अपॉर्चुनिटी का आपको क्या करना है, फ़ायदा उठाना है, ना कि लॉस हो रहा है तो यहाँ आप अपना लॉस करके निकलना नहीं दोस्तों। कोई भी कंपनी का फंडामेंटल बेटर है तो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा, मीडियम टर्म में ऊपर ही जाएगा। नीचे कब आएगा, शॉर्ट टर्म में होता है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, अगर न्यूज बेस पे वॉल्टिलिटी होता है उस स्टॉक्स में, तो वही चीज़ इसमें होते हुए नजर आ रहा है। मार्केट में गिरावट हुआ था तो शेयर में आपको जो ऊपर नीचे देखने को मिला, वॉल्टिलिटी नजर आया था, गिरावट हुआ लेकिन फिर से उस लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ लॉन्ग टर्म व्यू आपका रहता है तो यहाँ पे आपको पैसा मोटा बनेगा। ठीक है, पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप अपना टारगेट रखें 100% का। ठीक है, 10% 20% के लिए यहाँ नहीं आना है। इस स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि आपको पैसा को डबल कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सा पैसेंस रखने की ज़रूरत है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, ये शेयर जब 150 रुपये तक था, 200 रुपये का था, तब से फॉलो कर रहे हैं और 900 रुपये तक भी जाते हुए नजर आया आपको। ठीक है, तो जिन लोगों ने कंटिन्यू होल्ड किया उनका पैसा बना हुआ है ऑलरेडी, उनको पता है लगभग 400-500% का उन्होंने रिटर्न बना के बैठा हुआ है यहाँ पे। तो जो पुराने खिलाड़ी है इस स्टॉक्स को, उनको पता है कि आने वाले दिनों में इस शेयर में पोटेंशियल है कि 700 का शेयर 1500 भी जा सकता है, 2000 भी जा सकता है। कई लोगों का दोस्तों कमेंट भी आता है कि 1500 कब आएगा, 2000 कब जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सब अपने हाथ में नहीं होता है, ये सब मार्केट के हिसाब से शेयर चलती है। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से रन करता है और उसके साथ साथ मार्केट का सपोर्ट रहता है, तो दोनों साथ में मिलकर रन करता है। मार्केट का साथ नहीं दिया, कंपनी का फंडामेंटल कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट का साथ देता है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो शेयर भी धीरे धीरे करके आपको रॉकेट बनते हुए नजर आएगा। हालांकि बता दूं कि पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्री फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी का Q2 का जो रिजल्ट आया था एकदम जबरदस्त देखने को मिला। हालांकि उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा है शेयर पे, लेकिन ठीक है, पड़ेगा। इसका असर लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में पड़ेगा। अभी शॉर्ट शॉर्ट टर्म में हो क्या रहा है, पी जो है कंपनी का धीरे धीरे करके सेटल हो रहा है। तो पी सेटल हो जाए, 60 से नीचे आएगा तो फिर ये शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगा। और तेजी नहीं आने की कई सारी वजह है दोस्तों। कंपनी अभी एएसएम लिस्ट में है,
तो कोई भी कंपनी एएसएम लिस्ट में आ जाता है तो उसमें होता क्या है, जो बड़े प्लेयर है वो एंट्री नहीं बनाते हैं वहाँ पे, क्योंकि शेयर जो है आपको 5% का अपर सर्किट और 5% का लोअर सर्किट लगेगा, उससे ज़्यादा उस स्टॉक्स में कुछ नहीं हो सकता है। तो जिसमें एएसएम लिस्ट में रहता है उसमें बड़े प्लेयर नहीं आते हैं, क्योंकि स्टॉक को भगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि लॉक हो जाते हैं 5% में। तो जब ये शेयर एएसएम लिस्ट से बाहर आएगा तो इसमें आपको बड़े प्लेयर की एंट्री नजर आएंगे, और साथ ही साथ पी जो है आपको नीचे आते हुए नजर आएगा। तो फिर ये शेयर आपको धीरे धीरे करके 1500 रुपये तक भी जाते हुए नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है, पैसेंस रखना है, आने वाले दिनों में आपका पैसा को कई गुना बना सकता है। इसमें वो पोटेंशियल है, पहले भी ये शेयर कई गुना पैसा को बनाया है और अभी भी पोटेंशियल है कि मल्टीबैगर बनाने की क्षमता है। तो आप लोगों को बता दो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, बाय और सेल के लिए कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाय और सेल करना है तो पर्सनल एडवाइस से एडवाइस ले, फिर जाके किसी भी स्टॉक्स में बाय और सेल कर सकते हो। पीका डेली एग्रो इंडस्ट्रीज में अपना आप मीडियम टर्म व्यू रखें, लॉन्ग टर्म व्यू रखें। शॉर्ट टर्म में वॉल्टिलिटी आ सकती है, क्योंकि हो क्या रहा है कि मार्केट अभी अप एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि मंडे को मार्केट जो है आपको तेजी में खुलते हुए नजर आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की आपको देखने को मिला कि बीजेपी ने विन किया, साथ ही साथ झारखंड में बीजेपी विन करते हुए नजर आया। तो इसकी वजह से कल मार्केट आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा, हो सके तो 250-300 पॉइंट्स कल ऊपर जा सकता है, उससे भी ज़्यादा जा सकता है। हालांकि किसी प्रकार का अगर अदर कंट्री से न्यूज़ नहीं आता है तो मार्केट बड़ी आसानी से आपको 300 पॉइंट्स की कल तेजी दिखा सकता है। तो दोस्तों आप लोग बता दो, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी और छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।